तो फ्रेंड्स, अगर आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भाई आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारा आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके मन में डाउट है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना बैंक बैलेंस रहना चाहिए, कितनी आईटीआर होनी चाहिए और कब क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये बेस्ट टाइम अप्लाई करने का। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं यूके का टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। तो भाई उसी से रिलेटेड मैं सारे आपके डाउट्स जो लोग मुझसे पूछते हैं या फिर जिनका वीज़ा आता है उनका वीज़ा कैसे आया है या फिर आपको अप्लाई करना चाहिए तो कैसे और कब आपको अप्लाई करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगते। बहुत सारे लोगों को पता होगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, मोस्ट लोगों को पता होगा, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो नहीं लगते, जो ज़रूरी नहीं है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन कौन से हैं और वो भी ऑफिशियल सोर्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और भाई अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट बैक टू चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके का टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि आप लोगों को कैसे मिलेगा, कैसे आप इसको ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले भाई हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या चाहिए और ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। सबसे पहले भाई बात करते हैं, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का मतलब होता है कि कम से कम 6 महीने रहने चाहिए एक्सपायर होने से। ठीक है, तो मैं 6 बोल रहा हूँ तो आप 1 साल लेके चलना। ठीक है, तो वो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर वाला नहीं होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको। उसके बाद आपके फ़ोटोज़, एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो वो आपका होना चाहिए। तीसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास बिजनेस है। बिजनेस भाई छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, कोई किराने की दुकान हो सकती है, कोई आपकी किसी और चीज़ की दुकान हो सकती है, या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है, या फिर कोई भी मतलब आपका ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर भी जिसको बोलते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट हैं। इंडिया में भाई हर तरह का बिजनेस है ना। सबको उस बिजनेस का एक प्रूफ बन जाता है इधर इंडिया में, वो है एमएसएमई। वो ऑलमोस्ट कोई भी करवा सकता है भाई, कहीं से भी करा सकता है और वो सबके पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो एक बिजनेस प्रूफ, ये बिजनेस प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसकी में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है कितना नहीं है वो भी मैटर करता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बिजनेस प्रूफ हो गया। बिजनेस प्रूफ में आपकी जो, अगर आपके पास करंट अकाउंट है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर सेविंग भी चल जाता है भाई। आप अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, सारी चीज़ें मतलब उतना आपका लेवल का बिजनेस नहीं है कि करंट अकाउंट की आपको ज़रूरत है, तो सेविंग्स अकाउंट में आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो एक्सेप्टेबल है। सेविंग्स अकाउंट चल जाएगा भाई। उसकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टम्प। विद बैंक स्टम्प मैं इसीलिए बोला हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है काउंसलेट के ऊपर। अगर आप विद बैंक स्टम्प वो अपनी स्टेटमेंट डालते हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई सैलरी वाली प्रोफाइल की। सैलरी वाली प्रोफाइल की बात इसीलिए करें क्योंकि बहुत सारे बंदे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारी इतनी सैलरी है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई मिनिमम एक सैलरी लेके चलते हैं हम 32,000। ठीक है, मंथली अगर आपको 32,000 आपको अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली भाई आप अप्लाई कर सकते हो यूके का वीज़ा, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो भी। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। डॉक्यूमेंट्स उसमें थोड़े अलग हो जाते हैं भाई। उसमें आपकी जॉइनिंग लेटर हो गया, ठीक है, जब आपने कंपनी ज्वाइन करी थी, वो करंट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका, अगर आपके पास उनकी सैलरी स्लिप कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर नहीं करती है तो आप इन रिटर्न उनसे ले सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी प्रोवाइड करे, ये होता नहीं है मोस्टली कंपनीज़ में, बट आप उनसे बात करके वो जनरेट कर देते हैं, वो ले लो। वो सैलरी प्रोफाइल में वो ज़रूरी है। और अगर आपका, आपके बैंक की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप, आपका जॉइनिंग लेटर, और सबसे जरूरी है आपका एनओसी लेटर। ठीक है, एनओसी लेटर भाई मतलब उनको, अगर आपके ट्रैवल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन दिस, कि आप यूके ट्रैवल करने जा रहे हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सारा उन पर उस पर मैंशन होता है उस लेटर पे, वो आपको
लेना है वहाँ से, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी सैलरी वाली प्रोफाइल के बारे में बात हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड हो गया भाई। आप अगर सिंगल हैं तो वाइफ का भी नेशनल आईडी कार्ड, उनका पासपोर्ट है तो वो भी, अगर बच्चे हैं तो उनका भी, ठीक है। तो ये सारी है। इसके अलावा आपको अपने नेशनल आईडी कार्ड जो भी हैं, जितने भी आपके प्रूफ हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है भाई, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो आपकी फैमिली के, आपके पेरेंट्स के, और आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। अब मेनली बात आती है भाई ITR की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़रूरी है। इसके बाद मैं बैंक स्टेटमेंट की आपको बताऊंगा कि वो कैसे करनी है मेंटेन। तो ITR की बात करते हैं भाई। ITR इसमें 2 साल की आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी ITR नील है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसमें टैक्स भरते हैं, मान लो कि आपका बिजनेस है, आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, तो आप उसमें टैक्स फिल करते हो तो आपको भाई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इसका। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आप टैक्स पे करोगे तो किसी भी कंट्री का अगर अप्लाई करते हो, UK को छोड़कर किसी का भी, उसमें भी आपको पॉजिटिव चांस हैं कि आपको वीज़ा मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके साथ सिर्फ ITR के साथ आप एक तो जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता है वो, प्लस इसका कंप्यूटेशन, तो ये दोनों चीज़ें आप इसके साथ अटैच करो और तब आप इसको लगाओ। इसके अलावा भाई अब मैं आपको बात करूंगा अभी मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट UK के लिए स्पेशली। भाई देखो, बहुत बंदे या फिर एजेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो फेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है भाई, वो आप 10 साल के लिए UK से बैन हो जाते हो। क्योंकि भाई UK बैंक स्टेटमेंट चेक करता है। तो आप इस गलती में ना रहें, या फिर किसी एजेंट से भी आप ऐसा काम ना करवाओ कि वो आप 10 साल के लिए बैन हो जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग बचो, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो UK भाई स्पेशली चेक करता है इस चीज़ को कि किसी की स्टेटमेंट जो फेक तो नहीं है। अब स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई बताएगा नहीं भाई, ठीक है। स्टेटमेंट आप ऐसे मेंटेन करो कि आपका जो इनकम है, इनकम का एटलीस्ट 20%, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाई, इनकम का सिर्फ 20% आप उसमें से स्पेंड करो, बाकी वो उसको सेव करो। सेविंग बहुत मैटर करती है भाई UK के लिए, स्पेशली UK के वीज़े के लिए। तो सेविंग्स बहुत मैटर करती है। मतलब आपके अकाउंट में अब मान लेते हैं कि भाई 40,000 आ रहे हैं, तो 20% एटलीस्ट स्पेंड करो उसमें, उस अकाउंट में से, और उस अकाउंट में आप सेविंग्स दिखाओ। सेविंग्स थोड़ी ज़्यादा दिखाओ, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, वो थोड़े कम दिखाओ। तो भाई वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट मानी जाती है UK के वीज़ा के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वीज़ा लेने का। सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी ITR, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट भाई होते हैं, सबके पास ही होते हैं, और कोई भी वो डॉक्यूमेंट दे सकता है। सैलरी वाली प्रोफाइल पे आप देख सकते हो जो मैंने बताया, आपकी जनरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, और जो आपकी स्टेटमेंट है आपकी 6 मंथ की, और आपकी सैलरी स्लिप वो मैच करनी चाहिए। जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, उसी कंपनी का आपको एनओसी लेटर, उसी कंपनी का आपको जॉइनिंग लेटर, जिस अकाउंट में से, जिस कंपनी के अकाउंट में से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये चीज़ है भाई, ये डीपली थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, डीप इन्फॉर्मेशन, इनको कोई बताता नहीं है। तो फाइनली मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी बताता हूँ भाई जो मेरे हिसाब से, या फिर इनकी वेबसाइट पे भी ऑफिशियली मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट इतने रिक्वायर्ड नहीं, इतने ज़रूरी नहीं है UK के वीज़ा के लिए। अब वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो भाई, ये जो वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एक बार आप ये हेडिंग देखना, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स यू शुड नॉट यूज़ एज एविडेंस। भाई एज ए एविडेंस आप इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ मत करना। इसमें उन्होंने लिखा है स्पेशली कि सम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर लेस यूजफुल एज एविडेंस इन विजिट एप्लीकेशंस। मतलब टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसी के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। दीज इंक्लूड्स, सो इंक्लूड ये क्या क्या करते हैं भाई, आपकी बैंक स्टेटमेंट और लेटर्स इशूड मोर देन 1 ईयर। जो पुरानी स्टेटमेंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, कोई फ़ायदा नहीं है, मत डालना।
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बहुत सारे एजेंट आप लोगों को बोलते होंगे ना कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं लगाओ पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये लेस यूज़फुल, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतना फ़ायदा नहीं है इसका। तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की ड्राइविंग लाइसेंस भाई इसके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। कई बंदे मैसेज करते हैं कि सर हमने ये ग्रेजुएशन कर रखी है, वो कर रखा है, तो कोई मैटर नहीं करता भाई। एविडेंस ऑफ कार ओनरशिप, ठीक है, ये देखो किसी और कंट्रीज में आपके लिए कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मैटर नहीं करता भाई, यूके के लिए मैटर नहीं करता। पर्सनल फोटोग्राफ्स कोई मैटर नहीं करते, ठीक है। पर्सनल फोटोग्राफ मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो से नहीं है, आपके पर्सनल फ़ोटो से। ये कोई नोटरियल सर्टिफिकेट आपके पास हो, आपने कुछ बनवा रखा है सर्टिफिकेट, नोटरियल जिसको करा रखा है, ठीक है। बिजनेस कार्ड, बिजनेस प्रूफ नहीं, बिजनेस कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अपने विजिटिंग कार्ड जैसे होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं, होटल बुकिंग्स का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फ्लाइट बुकिंग्स अनलेस ट्रांजिटिंग, ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी है। जब तक आप ट्रांजिट नहीं कर रहे हो तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। फोटोकॉपीज़ ऑफ बैंक कार्ड्स, बैंक के कार्ड की फ़ोटोकॉपी वो भी जरूर, जैसे वो स्टेटमेंट होती है ना अपनी पासबुक, कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द लीजर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ वगैरह, ये इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पॉन्सर यूटिलिटी बिल वगैरह, मतलब ये जो है, ठीक है। यू मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय डिसीजन मेकर और काउंसलेट। अगर उनको कोई डाउट लगता है ना भाई आपकी प्रोफाइल में, तो वो आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं कॉल करके। तो यूके का प्रोसेस ये है, और ये डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड नहीं है उतने, बहुत सारे वो जो आपको बोलते हो ना ये पॉजिटिव है, तो यूके के लिए नहीं है भाई। और कंट्री के लिए हो सकते हैं डेफिनेटली, बट यूके के लिए नहीं है। तो ये ऑफिशियल सोर्स और ऑफिशियल सोर्स से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो भाई अब नई वीडियो देखी और भाई इसमें आपको पता चल गया कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी प्रोफाइल सही है, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है बट आपकी ट्रांजैक्शंस अकाउंट में ठीक ठाक हैं, आपकी सेविंग्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है कम है एक अकाउंट में, ठीक है। अगर दूसरे से आप कुछ अलग कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, एक अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपके अकाउंट में थोड़ा सा कम बैलेंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी आपके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वीज़ा मिलने के। तो भाई अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है लेकिन आपकी जो ट्रांजेक्शन है कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपने कर रखी हैं, लाखों लाखों की ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके जो एक्सपेंडिचर है उस हिसाब से बिजनेस के हिसाब से मैच कर रहे हैं, या फिर आपके जो जो आप ITR फिल करते हो उससे अगर मैच कर रहा है तो डेफिनेटली तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। कौन अप्लाई नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए भाई? देखो, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है, अगर आप ये सोचो कि यार ताज़ा बैलेंस डाल लेते हैं, अकाउंट में आपके पड़े हैं 25,000 रुपये सेविंग्स में, और आप सोच रहे हो कि यार इसमें 2 लाख रुपये डाल कर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो भाई उसके चांस नहीं हैं। उसके चांस सिर्फ और सिर्फ 20-30% हैं वीज़ा मिलने के। तो वो ऐसी गलती ना कर। बहुत सारे बंदे पूछते हैं ना कि किनको नहीं करना चाहिए, तो उनको नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपके कुछ सवालों के जवाब थे जो आप मुझसे पूछते हो। और भाई अगर ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, खुद भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमें हमें आपको हमारी सर्विस चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन डालने में, डेफिनेटली वी विल बी हेल्पिंग यू। और उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो अगर आपको यूके का वीज़ा अप्लाई करवाना है। प्रोफाइल हम डिस्कस करेंगे, या पर ठीक लगेगा तो करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आपके सवालों के जवाब सब मैंने आपको बता दिया है। होपफुली इसको आप शेयर कर देना भाई, कि ताकि आप जैसे ट्रैवलर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो जाएगी। किसी भी भाई को अगर आप शेयर करते हो तो उनकी भी हेल्प होगी, आप खुद अपनी भी करोगे और उनकी भी करोगे। तो